अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है वीकेंड और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है और हमने सोचा कि आज अगर मौसम अच्छा है, जब भी मौसम अच्छा होता है ठंडा ठंडा तो दिल करता है कुछ अच्छा खाने का। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि आज हम बाहर जाके नाश्ता करते हैं हलवा पूड़ी का। ये जमील स्वीट्स का मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने इंटरनेट पे ही देखा था, इनके रिव्यूज़ अच्छे थे, तो फिर मैंने सोचा कि हम लोग भी ट्राई करें। जब से हम लोग इस्लामाबाद आए हैं हमें बहुत कम जगहों पे अच्छा नाश्ता मिलता है और हलवा पूड़ी की तो अक्सर क्रेविंग रहती है। और पहले हम करते थे रशीद स्वीट्स से, लेकिन उनका ये होता है कि उनका जब भी ट्राई करते हैं, जब भी जाते हैं, तो उनके चने का टेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है। कभी हलवे का टेस्ट डिफरेंट होता है, लाइक कंसिस्टेंट नहीं है वो, या उनका शेफ़ वट एवर। तो इधर हम लोग गए और इनका नाश्ता बहुत अच्छा था, एम्बियंस भी अच्छा था, बैठने की जगह भी अच्छी थी, तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया और इनका ब्रेकफास्ट भी हमें काफ़ी अच्छा लगा था और प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल थी। आई गेस 180 पर नाश्ता था। और हम लोगों ने 3 नाश्ते ऑर्डर किए थे, बिकॉज़ मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है हलवा पूड़ी और मेरा भाई भी आया हुआ है, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने 3 नाश्ते ऑर्डर किए थे। साथ में लस्सी भी ऑर्डर की थी बच्चों ने, और हस्बैंड और भाई ने लस्सी पीनी थी। मैं लस्सी कम ही पीती हूँ, तो मैंने घर जाके चाय अपने लिए बना ली थी। और यहाँ पर बच्चों ने स्वीट्स देख ली तो उनको काफ़ी अच्छी लगती हैं ये मिठाइयाँ, तो हम लोगों ने उनको कहा ठीक है चलें आप ले लें जो आपका दिल करता है। तो उन्होंने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डलवा ली और ये है कि उन्होंने खा भी ली। बच्चों के लिए तो फ़ैट्स, शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे होते हैं, तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि चलें ठीक है इनका वेट गेन हो और किसी तरीके से ये हेल्दी हो। ओके, तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद सब लोग अपनी अपनी इन्जॉयमेंट्स वगैरह पे लग गए थे, बिकॉज़ इट्स वीकेंड। तो मैंने सोचा कि मैं अपना प्लान कर लूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब सर्दियाँ आ जाएंगी और सर्दियों में मेरा काम करने का जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, बिकॉज़ सर्दियों में मेरी जो थोड़ी हेल्थ है वो डाउन हो जाती है और वैसे भी दिन भी छोटे हो जाते हैं, आप ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते, आप ज़्यादा मेजर जो सफाइयाँ वगैरह वो नहीं कर सकते। तो इस वजह से मेरी ये कोशिश होती है कि सर्दियाँ आने से पहले मैं अपने काम निपटा लूँ, जैसे फ़ैन क्लीनिंग और जाले शाले उतारना, वॉश करना और इस तरह की चीज़ें, कर्टन्स वगैरह वॉश करना। तो सब चीज़ें जो विंटर की प्रिपरेशन होती है उसमें शामिल होती हैं। तो मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ। लिस्ट बनाने से आपका काम बहुत आसान हो जाता है, आप लोग कोई चीज़ मिस नहीं करते और आप उसको फिर बार बार चेक करते रहते हैं, तो आपका जो काम है वो आसान हो जाता है। मेरा ये एक्सपीरियंस है, लिस्ट बनाने से आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। जैसा मैंने अपनी और अपनी सिस्टर की शादी ऑर्गेनाइज़ की, तो हर चीज़ मैं लिस्ट बना के करती थी और आप यकीन करें कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ लास्ट मोमेंट में हम के उप्स ये चीज़ रह गई, उप्स वो चीज़ रह गई। अल्हम्दुलिल्लाह लिस्ट बनाने से एक एक बार बार हम उसको गो थ्रू करते थे और कोई चीज़ रह जाती थी तो हम उसको लिख लेते थे। तो जो भी जब वेडिंग सेरेमनी थी वो वाले जो डेज़ थे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ मिस नहीं हुई। इसके अलावा जब मेरी छोटी बेटी पैदा होने वाली थी, तो मेरी 2 बड़ी बेटियां जो मेरी मदर के घर पैदा हुई थी, तो मुझे ऐसा कोई इशू ही नहीं था, मैं बस जाती थी अपना लगेज ले जाती थी और फिर मामा ने हर चीज़ देखनी होती थी। लेकिन जो मेरी छोटी बेटी है वो यहीं पे इस्लामाबाद में डिलीवर हुई थी, तो यहाँ पर सब ने मेरे पास आना था और मेरी मदर अपनी कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, भाई थे, तो इस वजह से वो आ नहीं पाई अर्ली। तो जब मेरी बेटी जिस दिन पैदा हुई उससे 1-2 दिन पहले आई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने लिस्ट बना ली 15-20 दिन पहले और मैं उस लिस्ट के साथ साथ मैंने अपने घर की डीप क्लीनिंग की। इवन तब मैं 8-9 मंथ प्रेग्नेंट थी और फिर भी मैंने काम किया, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं थी, कोई मिल ही नहीं रही थी और जो मेरी पुरानी मेड थी वो छोड़ के जा चुकी थी। तो इस वजह से मैंने लिस्ट बनाई, मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग्स की, इसी तरह कर्टन वॉश किए, फ़ैन शैन हर चीज़, और अकेले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और कुछ फ़ूड की प्रिपरेशन भी मैंने पहले से कर ली थी कि गेस्ट आएंगे तो मेरी वो सिचुएशन नहीं होगी। तो मैंने कुछ कोफ्ते, कुछ चिकन मैरिनेट करके रख दिया, कुछ कोफ्ते बना के रख दिया, तो मुझे इतनी ज़्यादा आसानी हुई इस लिस्ट की वजह से ही। तो आप भी कोई भी काम करने से पहले लिस्ट बना लिया करें। तो यहाँ पर मैंने विंटर टू डू लिस्ट बना ली है और यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है हमारा, हम लोग छत से शुरू करेंगे, ऊपर से सफाई शुरू करेंगे, फ़ैन क्लीनिंग होगी और उसके बाद वॉल की क्लीनिंग होगी, बिकॉज़ ऊपर से सारी डस्टिंग वगैरह हो जाएगी तो फिर नीचे की चीज़ें साफ़ करनी आसान हो जाएंगी। तो वॉल क्लीनिंग और फ़ैन जो क्लीनिंग है सबसे पहले वो होती है, उसके बाद विंडोज़ हम क्लीन करेंगे। विंडो का यहाँ पे ये इशू है कि विंडो के आगे इनसाइड ग्रिल लगी हुई है,
तो इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी विंडो क्लीनर से या इस तरह। तो जब भी मैं विंडो क्लीन करती हूँ, जब डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मैं उसको डायरेक्ट वॉश करती हूँ, और उसकी वजह से नीचे जो है वो काफ़ी पानी जमा हो जाता है घर के अंदर, तो फिर मुझे फिर वो जगह भी वॉश करनी पड़ती है। तो विंडो क्लीनिंग के साथ हम रूम क्लीनिंग भी हो जाएगी। उसके बाद कर्टन वॉशिंग, ठीक है, कर्टन्स जो हैं मैं हर सीज़न में वॉश करती हूँ एक दफ़ा, तो आसानी रहती है। उसके बाद ब्लैंकेट्स, ऑफ कोर्स जो सर्दियों की मेजर चीज़ है, ब्लैंकेट्स एंड क्विल्ट्स वगैरह, उनको निकालना होता है, देखना होता है उसमें से स्मेल तो नहीं आ रही है, उसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद किचन की डीप क्लीनिंग है, फ्रिज की क्लीनिंग है, एंड कार्पेट्स एंड ड्रग्स हैं। तो कर्टन्स जो हैं वो मैंने पहले ही वॉश करने के लिए दे दिए थे, जब सर्दियाँ भी आई भी नहीं थी। तो उसके बाद जो किचन डीप क्लीनिंग है उसमें आपकी फ्रिज की क्लीनिंग आ जाएगी। ये तकरीबन 2 दिन तो इन चीज़ों को लग जाएंगे। और पहले एक दिन फ्रिज की डीप क्लीनिंग होगी और फिर बाकी कैबिनेट्स वगैरह की डीप क्लीनिंग होगी, तो इसमें तकरीबन 2 दिन लग जाएंगे। और कारपेट्स एंड ड्रग्स की बारी आ जाती है। अगर आपके कारपेट्स गंदे हैं, वॉश करने वाले हैं, तो आप उसको वॉश कर लें और उसकी या फिर वैक्यूम से क्लीन कर लें, जैसा भी आपका कन्वीनियंट आपको रहे। मैं जो है वैक्यूम और क्लीनिंग तो करवाती रहती हूँ, लेकिन मैं इसको वॉश भी समटाइम्स करवा लेती हूँ, फिर मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाती है वॉश करने से। ओके, तो अब जो काम हैं जो हो चुके हैं, मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन ये मैंने मेड से फ़ैन की जो क्लीनिंग है वो कुछ दिन पहले करवा ली थी। उसके साथ वॉल की जो क्लीनिंग है वो मैंने कर ली थी, लाइक थोड़े से जो जाले शाले लगे थे वो मैंने साफ़ कर लिए थे। अब रहेगी बात विंडो की क्लीनिंग की। अब विंडोज़ किन किन रूम्स में हैं और रूम वाइज मैं करूँगी क्लीन। सबसे पहले लिविंग एरिया है, उसमें विंडोज़ हैं, उसको क्लीन करना है। फिर बेडरूम, जो हमारा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम, उसकी डीप क्लीनिंग होगी। और किड्स के रूम की होगी। इन सब की एक दफ़ा में नहीं हो सकती। कभी भी इकट्ठे काम को ना करें, बिकॉज़ आपका हेल्थ इशू हो सकता है, आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर में बच्चों को भी देखना होता है, तो इस वजह से काम को डिवाइड कर लें। इस तरह आप पे बर्डन भी नहीं होगा, घर निगलेक्ट नहीं होगा, बच्चे निगलेक्ट नहीं होंगे, और आप थकेंगे भी नहीं और आपकी हेल्थ भी नहीं का इशू होगा। क्योंकि कभी भी इकट्ठा काम एक दफ़ा नहीं करना चाहिए। हम जोश में एक दफ़ा काम कर लेते हैं लेकिन बाद में बीमार हो जाते हैं। तो ये रूम्स हैं, लिविंग रूम, बेडरूम, किड्स रूम, ठीक है, और इनकी क्लीनिंग करनी है। और लिविंग एरिया की मैं इसलिए करूँगी सबसे पहले, बिकॉज़ कोई गेस्ट आ जाता है, वीकेंड है ऑफ कोर्स, और इसके अलावा ये कि ये ज़्यादा एरिया यूज़ होता है, तो मैं पहले इसकी कर लूँगी ताकि मेरी एक टेंशन ख़त्म हो जाए। उसके बाद बेडरूम्स होते रहेंगे, ये शायद मैं एक दिन में ही कर लूँ। और फिर किचन की तरफ आ जाएंगे, और फिर मेरे हस्बैंड का ऑफिस एंड जो एक गेस्ट रूम हमारा है उसकी भी क्लीनिंग करनी है। तो सबसे पहले हम लिविंग एरिया की करेंगे, और बस इसकी स्टार्ट करते हैं अब हम अपने काम। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, सोफ़ों को थोड़ा आगे किया है और सोफ़ों के पीछे से थोड़ी क्लीनिंग कर ली है। और बिकॉज़ यहाँ पर अक्सर ये निगलेक्ट एरिया होता है, जो मेरी हेल्पर हैं वो इन जगहों को थोड़ा निगलेक्ट कर जाती हैं। आज एक्चुअली वो आई नहीं, सैटरडे को तो वो आती हैं, लेकिन आज वो आई नहीं। तो काम तो मैंने करना था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनका वेट नहीं करूँ, तो मैं खुद ही कर लूँ। बिकॉज़ हेल्पर जो हैं वो तो हमने अपनी हेल्प के लिए रखी होती हैं, और इसलिए रखी होती हैं कि डेली के डेली काम हो जाए। लेकिन मैं कभी भी हेल्पर पे डिपेंडेंट नहीं रहती, और अपने काम खुद ही करना पसंद करती हूँ। बिकॉज़ बच्चे हैं, माशाल्लाह 3 मेरी बेटियाँ हैं, तो इस वजह से डेली मेरे लिए स्वीपिंग एंड मॉपिंग करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने एक हेल्पर रखी हुई है। अदरवाइज़ ये काम जहाँ इतने काम होते हैं तो ये भी कोई ऐसे इतना मुश्किल काम नहीं है। खैर, अब मैंने यहाँ से थोड़ी क्लीनिंग कर ली थी, जितनी भी डस्ट थी वो सारी मैंने हटा दी थी। और अब मैंने एक जग लिया, ये रफ़ सा जग है, और इसमें मैंने डिटर्जेंट डाला है, पानी डाला है, और एक स्पॉन्ज लेके तो मैं अब ये सारी जो विंडोज़ हैं इनको क्लीन करूँगी। इसका ग्लास, इसकी ग्रिल, और इसकी ये जो नेट होती है, ये सारे अच्छे से इसको क्लीन करके, और पानी मैंने बकेट में ले लिया और मैं बस इसमें डालती जाऊँगी। जब भी विंडो मैं वॉश करती हूँ तो ऑफ कोर्स पानी जो है वो घर के अंदर आ जाता है। इस आजकल के जो घर हैं इनकी कंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं, बिकॉज़ हम कोई भी कॉन्ट्रैक्टर के स्पुर्द कर देते हैं काम, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा काम ख़राब कर देते हैं कि जो फ्लोर की एक स्लोप है वो नहीं सही बनाते।
जिसकी वजह से पानी जगह जगह जमा हो जाता है। ये घर एक कनाल का घर है जहाँ हम रहते हैं, और इसका जो फ्लोर है इसी तरह है। इसके रूम्स, इसके किचन, नहीं किचन का बेहतर है, लेकिन रूम्स और लिविंग एरिया का फ्लोर बहुत ख़राब है। लाइक उसकी कोई भी एक स्लोप नहीं है। कुछ पानी एक कोने में जमा हो जाता है, कुछ पानी एक कोने में जमा हो जाता है, इसलिए फिर इन घरों को धोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ मैं तो प्रेफर यही करूँ कि अगर इसकी स्लोप ठीक हो तो मैं तो डेली बेसिस पे या एटलीस्ट वीक में 2 से 3 दफ़ा वॉश करूँ घर को। खैर, तो इसको वॉश करना बहुत मुश्किल है, इस वजह से वॉशिंग रोज़ नहीं होती, स्वीपिंग एंड मोपिंग ही होती है। तो जब मैंने कभी डीप सफाइयाँ करनी हो तो फिर मैं इसको वॉश करना ही प्रेफर करती हूँ। तो अब मैंने एक साइड से वॉश कर लिया था, ये नेट में वॉश करूँगी। और ये देखें, आप देख सकते हैं, हालांकि डेली डस्टिंग होती है, झाड़ पोंछ डेली होती है, लेकिन फिर भी ये नेट वगैरह इतनी गंदी हो जाती हैं, क्योंकि ये जो एरिया है हमारे घर के करीब, ये लगातार जब से हम आए हैं कहीं ना कहीं सॉरी, कंस्ट्रक्शन होती रहती है। पहले एक साइड पे घर बनता रहा, अब फ्रंट पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, पहले बैक पे हो रही थी। तो इस तरह इस वजह से ना डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, और चीज़ें ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। तो खैर, मैंने अब ये सारी क्लीन कर दी है। इसी तरह मैं दूसरी जो विंडो है इस टीवी लाउंज में, दो विंडोज़ हैं, और एक बड़ी एक छोटी है, तो इनको मैं क्लीन कर लूँगी अच्छे से और फिर फ्लोर की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। तो ये देखें, काफ़ी हद तक ये साफ़ हो गई है, इनफैक्ट 100% ये साफ़ हो गई है। अब ये खुद ही ड्राई होती जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लीन हो गई है। तो अब मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड फ़ील कर रही हूँ। और बच्चे जो हैं ये कभी भी आपको स्पेयर नहीं करते। ये जो मेरी छोटी बेटी, इसको तो वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसको मैंने 1-2 दफ़ा रूम में छोड़ के आई हूँ, ये फिर आ जाती है, बिकॉज़ इसने अब बेड से नीचे उतरना सीख लिया है। अच्छा, ये है वो जो दूसरी विंडो, और अब इसकी क्लीनिंग करनी है। इसकी क्लीनिंग करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो विंडोज़ जो हैं वो दोनों क्लीन हो गई हैं, और ये पानी देखें यहाँ पर जमा हो गया है, और कुछ डस्ट भी है पानी के साथ। तो अब मैं ये वाला एरिया जो है क्लीन कर लूँगी, वहाँ से सारा ये क्लीन कर लूँगी, और फिर सोफ़ों को पीछे करके तो दरमियान से सारा वॉश कर लूँगी, और फिर हमारा जो लिविंग एरिया है वो ऑलमोस्ट क्लीन हो जाएगा। तो अब मैं ये करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने अब कर लिया है यहाँ से सारा क्लीन, पीछे से सोफ़ों को जो मैंने पीछे कर दिया है, और अब ये वाला एरिया जो है ये गंदा वाला रह गया है, और अब मैं इसको क्लीन करूँगी। ये जो हमारा एलईडी रैक है इसको क्लीन करूँगी, ये कॉरिडोर को क्लीन करूँगी, और यहाँ से सारा क्लीन करूँगी। यहाँ पर पानी जमा हो जाता है और पीछे को जाता है, लाइक स्टेयर्स की तरफ कुछ पानी इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे जमा हो जाता है। तो इस वजह से इसको क्लीन करना बहुत मुश्किल है, और कुछ किचन से पहले जमा हो जाता है, लाइक उधर को स्लोप नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा जमा हो जाता है, तो इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं यहाँ से अब क्लीन करूँगी, और उसके बाद जो है हमारी डस्टिंग होगी। ये सोफ़े के नीचे से मैस निकला है जो कि निगलेक्ट हो जाता है, तो इन सब को खैर मैं अब वॉश करूँगी, और फिर डस्टिंग। वॉशिंग मेरी हो गई थी, और उसके बाद अब जो लास्ट काम है वो डस्टिंग रह गया है। वॉशिंग में बहुत ज़्यादा मेरा टाइम लग गया, बिकॉज़ मैंने बताया कि जो फ्लोर है वो स्लोप उसकी एक साइड पे नहीं है, तो खैर मुश्किल हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो डन हो गया है। उसके बाद अब मैं डस्टिंग कर लूँगी। डस्टिंग तो खैर डेली बेसिस पे होती रहती है, और अब ये है कि अब विंडोज़ वगैरह बंद हो जाएंगी सर्दियों के लिए, तो इस वजह से फिर ये है कि डस्ट वगैरह कम अंदर आया करेगी, तो अब ये है कि 2-4 दिन निकल जाया करेंगे। खैर, मैंने अच्छे से हर चीज़ की डस्टिंग कर ली है। जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह इनको मैं वॉश भी कर लेती हूँ, क्योंकि समटाइम्स वॉश करने से ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, तो इस वजह से जो आर्टिफिशियल प्लांट्स और इस तरह की चीज़ें उनको भी वॉश कर लेती हूँ। लेकिन कुछ देर पहले ही मैंने की थी, ऐसे जिनको ज़रूरत नहीं थी, हल्की फुल्की डस्ट थी, तो वो क्लीन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं बस ये एलईडी जो रैक है यहाँ पर, अब इस गेमिंग यूनिट का इजाफा हो गया है, तो अब एक ये भी मुझे थोड़ा मैसी लगता है, लेकिन खैर बच्चे जो हैं एंजॉय कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। उसके बाद अब सर्दियों की वजह से मैंने सोफ़े पे ये थ्रो जो है ये भी मैं रख दूँगी। गर्मियों में मैंने उठा दिया था, और लेकिन ये है कि सर्दियों के लिए अब मैं ये थ्रो जो है ये रख दूँगी इसके ऊपर, ताकि समटाइम्स बच्चे यहाँ पे बैठे होते हैं, या मेरे हस्बैंड अक्सर लेट नाइट यहाँ पर बैठ के कुछ वीडियोस वगैरह देख लेते हैं, कोई काम कर लेते हैं, तो इस वजह से फिर थ्रो यहाँ पे होगा, तो ये है कि आसानी रहेगी, वो ऊपर ओढ़ लिया करेंगे। तो वैसे भी इससे थ्रो और कुशन्स और इस तरह की चीज़ों से फिर बड़ी एक कूजी सी फीलिंग आती है।
और हमारा जो सर्दियों के लिए कूज़ी लिविंग एरिया है वो रेडी हो गया है। यहाँ पर मैं कुछ कुशन्स वगैरह भी रख देती हूँ बड़े वाले, लेकिन अभी नहीं रखूँगी, शायद आगे ज़रूरत अगर पड़े तो फिर वो मैं थोड़ा बहुत चेंजेस करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये एक मैट है, ये भी मैं रख देती होती हूँ। ये बड़ा मज़े का कूज़ी कूज़ी सा मैट है, ये बच्चों को मेरे बहुत पसंद है, वो बहुत इन्जॉय करती हैं इसके साथ। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द लिविंग एरिया। और ये एक छोटा सा टूर भी हो जाएगा मेरे लिविंग एरिया का कि किस तरह मैंने सेट किया हुआ है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपने इन्जॉय की होगी और कुछ लर्न किया होगा या कुछ मोटिवेशन मिली होगी, जो कि मेरी वीडियोस का मकसद होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट आपको इसी तरह की मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ मिलती रहें और मैं आपके साथ अपनी लाइफ, अपनी रूटीन और अपना घर और अपनी जो स्किल्स हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।